के एपिसोड में जहां बेग साहब की पत्नी उस रूम में रहती है जहां पर डॉक्टर बेग का पर्सनल रूम रहता है, जहां से वो अलमारी से पैसे निकाल कर भरे रहती है बैग में, तो वहीं पर नील और नील के जो जीजा जी होते हैं वहां पहुंच जाते हैं। तो वह पूछने लगते हैं कि बेग साहब कहाँ हैं। तो वह बोलते हैं कि बेग साहब तो अभी अभी यहाँ से फोन करते हुए चले गए। तो फिर नील बोलता है कि यह बेग हमेशा बच जाता है। फिर वह दोनों चले जाते हैं वहां से बेग साहब को ढूंढने के लिए। तभी बेग की पत्नी सोचती है कि यह बेग मुझे कभी ना कभी तो फंसा के रहेगा। इसके बाद वह पैसा लेकर जाते रहती है और वहां पर बालकनी में जो रहता है वहां पर बैठ जाती है। तो दोस्तों उसके बाद नील और उसके जीजा जी ढूंढते हैं बेग को, लेकिन वहां मिलता नहीं है। जिसके बाद वह बोलते रहते हैं कि आज भी फिर बेग भाग गया। उसके बाद बोलते हैं कि इसे कैसे पता चल जाता है अपने प्लान के बारे में, हमें अपने हाथ आता ही नहीं है। जिसके बाद वह सुनते रहती है बेग की पत्नी। तो उसी दौरान वहां से वह जाते रहती है तो जो नील के जीजा जी वहां उसे रोक लेते हैं और वह बोलते हैं कि तुम कौन हो और तुम बेग को कैसे जानती हो। जिसके बाद वह बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता है। इसके बाद नील के जीजा जी बोलते हैं कि तुम स्वरा जी के पास चलो, अगर नहीं चलोगे तो मुझे ले जाने का बहुत उपाय है। इसके बाद वह बोलता है कि अगर नहीं चलोगे तो दरोगा के बोल के मैं लेडीज पुलिस बुला लूंगा और वह तुमको डंडे मारकर ले जाएगी। इसके बाद दोस्तों नील और उसके जीजाजी उस बेग की पत्नी को ले जाते हैं घर में, जहां पर सबको बताते हैं कि यह उसकी मदद कर रही थी बेग की। तो फिर नील की मामी बोलती है कि अच्छा ये औरत ही उसका मदद कर रही थी उस बेग की। जिसके बाद वह नील के मामा भी रहते हैं और नील के पिताजी भी वहीं पर रहते हैं। उस दौरान फिर आलोक जो होता है वह बोलते रहता है आलोक कि तुम कौन हो, तुम बेग की सहायता क्यों कर रही थी, तुम अपना घूंघट उठाओ। इसके बाद नील की मामी भी बोलती है कि तुम अपना घूंघट उठाओ। जिसके बाद जबरदस्ती आलोक उठाते रहता है तो नील बोलता है कि तुम एक औरत के साथ ऐसा नहीं कर सकते। जिसके बाद जबरदस्ती से वह घूंघट उठा देता है। तो व्यास जी काफी गुस्सा हो जाते हैं और वह नील की मामी और नील के जीजा जी को डांटते हैं कि तुम औरत के सामने उसको इज्जत का कुछ ख्याल नहीं है और ऐसा करते हो। और फिर वह बोलते हैं कि तुम भगवान के सामने दिया जलाते हो और पूजा करते हो, यह क्या है, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम महिला का सम्मान नहीं करोगे तो दिया जो जलाने से क्या फायदा। इसके बाद व्यास जी काफी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम बेग साहब की क्यों मदद कर रही थी ये बता दो, अगर नहीं बताएगी तो हम पुलिस वाले को तुम्हें सौंप देंगे। जिसके बाद दोस्तों व्यास जी बोलते रहते हैं कि हमारे घर वाले को तो नारी सम्मान का अभी कुछ पता ही नहीं है, सब भूल गए हैं क्या। दोस्तों दूसरी तरफ जहां चाहत हॉस्पिटल में रहते हैं वहां पर बेग भी रहता है उसके पिताजी। तो उसके पिताजी हॉस्पिटल में देखते रहते हैं कि उसका हॉस्पिटल पहले जैसा है कि नहीं। तो दोस्तों उसी दौरान चाहत उस बेग को देख लेती है और वह बोलते रहती है कि उधर मत जाओ, उधर आइसोलेशन रूम है। जिसके बाद एक गार्ड आता है और बोलता है कि कविता मैडम ने मुझे भेजा है, आपने मुझे बुलाया क्या। तो उस दौरान जो ड्राइवर होता है बेग की पत्नी उसे फोन करके बोल देती है कि बेग को ले जाओ रूम। तो उस ड्राइवर उस बेग को एक रूम में ले जाता है और बैठा देता है। दोस्तों उसी दौरान चाह तो उस गार्ड को बोलते रहते हैं कि मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं। तो फिर वह बोलते हैं कि मैंने उस रूम में फूल रखे थे तो आपने मुझे याद किया था क्या। फिर वह व्यक्ति बोलता है कि मुझे यहाँ के एक सीनियर डॉक्टर ने ऐसा करने को पहले कहा था। इसके बाद चाहत सोचती है कि ये मेरे पिताजी हैं, मैं इसे कैसे कहूँ। इसके बाद चाहत बोलती है कि अच्छा तुम उनके लिए दुआ करना, क्योंकि इस महामारी के समय दुआ करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों उसके बाद वह जो ड्राइवर होता है बेग साहब को लेकर चला जाता है, जहां पर दूसरी तरफ व्यास जी के घर में वह पूछते रहते हैं कि तुम उसकी मदद क्यों कर रही थी। तो फिर बेग की पत्नी बोलती है कि मैं देवप्रयाग के पास में एक गांव में रहती हूँ, मैं एक विधवा हूँ। कुछ दिन पहले वो डॉक्टर जो बेग है वह मेरे घर में जख्मी हालत में मिला था। उसे बोल रहा था कि उसे बहुत लोगों ने मारा पीटा है। जिसके बाद वह लोग बोल रहा था कि वहाँ डॉक्टर को कोई लोग धमकी देकर कुछ गुप्त अंग और किडनी निकालने के लिए बोल रहे थे। तो दोस्तों उसके बाद फिर वह बोला कि मेरे हॉस्पिटल में कुछ सामान है उसे लेकर आओ।
और फिर वह बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह तुम्हारे नोनी का हत्यारा है। जिसके बाद वह बोलते हैं कि मैं तो अभी जाऊंगी नहीं मेरे गांव, क्योंकि मैं जाऊंगी तो मुझे ही वह मार डालेगा। जिसके बाद नील की मामी बोलती है कि अच्छा क्यों नहीं जाएगी, यहाँ क्या करेगी। जिसके बाद जो जमुना प्रसाद होता है बोलता है कि अच्छा इसे जो आलोक का बेटी है उसके लिए दाई रख लेते हैं। जिसके बाद फिर व्यास जी बोलता है कि यहाँ तो 3 लेडीज है, दाई की जरूरत नहीं है, इसे विधवा आश्रम लेकर जाओ। इसके बाद आलोक बोलता है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, इसे विधवा आश्रम लेकर चला जाऊंगा। तो दोस्तों उसके बाद वह औरत जो बैग रहता है पैसे से भरा उसको उठाकर जाते रहती है, तो नील उसको रोक लेता है कि तुम इस बैग को लेकर कहाँ जा रही हो। तो उसके बाद वह औरत बोलती है कि इस बैग में मेरे कपड़े हैं। तो जमुना प्रसाद उस बैग में से कपड़े निकालता है और उस औरत को दे देता है। जिसके बाद वह औरत जाती रहती है। तो जमुना प्रसाद बोलता है कि व्यास जी इसका क्या करेंगे। तो फिर व्यास जी बोलते हैं कि इस पैसे और गहने को हम गरीबों में दान कर देंगे। जिसके बाद वह सोचती है कि मेरे पैसे को यह ऐसा दान कर ही नहीं सकते गरीबों में। इसके बाद वह बहाना बनाती है और चक्कर खा के गिर जाती है। तो सब वहां आते हैं और उसको उठाने लगते हैं। उसी दौरान जमुना प्रसाद बोलते हैं कि यहाँ सुबह से कुछ खाई नहीं होगी ना। तो फिर व्यास उनको बोलते हैं कि जो जमुना प्रसाद की पत्नी है उनको बोलते हैं कि तुम इसे मेहमानों के रूम में लेकर जाओ। तो दोस्तों जहाँ पर वो जो सोना और पैसे रहते हैं वहाँ उसको नील के मामी और उसकी बच्ची नवेली देखते रहते हैं कि वहाँ पर क्या सोना है और क्या पैसा। जिसके बाद वह गोदामरी बोलते रहती है अच्छा तुम पढ़ाई कर लेती डॉक्टर का तो इतने पैसे तुम्हें कमाती। और फिर वह नवेली बोलती रहती है कि यह पैसे तो अब मेरे हैं। जिसके बाद बेग की पत्नी देखती रहती है और बोलती है कि आसानी से मैं यह रुपए तुम्हें तो देने नहीं दूंगी, इस पैसे को तो मैं लेकर ही रहूंगी। तो दोस्तों दूसरी तरफ जहाँ पर व्यास जी सोचते रहते हैं कि आज फिर बच गया यह दरिंदा, वह अपनी बेटी के फोटो देखकर बोलते रहता है। जिसके बाद फिर बोलता है कि कब तक बचेगा यह दरिंदा, कभी ना कभी तो हमारे हाथ आएगा ही ना। तो दोस्तों दूसरी तरफ जहाँ नील पूरा हॉस्पिटल छान मार देता है, जहां पर उसको चाहत मिलती ही नहीं है और वह काफी परेशान होते रहता है कि यह चाहत कहां पर चली गई। इसके बाद चाहत को वह बाहर देखता है जहां पर चाहत एक कुत्ते के साथ खेलती रहती है। जिसके बाद वह उसको चाचा चौधरी बोलते रहती है। तो फिर नील बोलता है अच्छा तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें तो बहुत जगह ढूंढ लिया। फिर वह बोलता है कि तुम इस कुत्ते के साथ क्या कर रही हो। जिसके बाद चाहत बोलती है कि यह कुत्ता नहीं है, यह हमारे कंपाउंडर में रहता है, इसका नाम चाचा चौधरी है। जिसके बाद फिर चाहत बोलती रहती है कि मुझे आज ऐसा लगा कि मेरे पिताजी कंप्यूटर मतलब इस हॉस्पिटल में आए थे और मुझे ऐसा लगा। जिसके बाद नील बोलता है कि ये सब वहम होगा। तो दोस्तों एक्चुअल में होता है कि व्यास जी आते हैं और फिर नील सोचता है कि व्यास तो आया था पैसा चोरी करने के लिए। जिसके बाद फिर वहां पर जो नील होता है वह बोलता है कि आज कृति का तुलादान उत्सव है, जहां पर कृति को एक तरफ रखेंगे और एक तरफ धन रखेंगे और उस धन को गरीबों में बांट देंगे। जिसके बाद फिर चाहत बोलती रहती है अच्छा मैं तो इस कार्यक्रम को अभी एंजॉय कर सकती हूँ, मैं तो अभी घर आ सकती हूँ। जिसके बाद वहाँ उसको बोलते हैं कि तुम जाओ और घर में तैयारी करो। तो फिर नील सोचते रहता है कि अगर मैं इसे बता देता तो फुगटी